बच्चों नमस्कार। आज हमारे पर्यावरण की पुस्तक का एक बहुत प्यारा सा पाठ है, मित्रता। उसको हम पढ़ेंगे। बच्चों बताओ, मित्र कब काम आते हैं? बच्चों, क्या आपके भी सच्चे मित्र हैं? क्या आपके मित्र आपकी सहायता करते हैं? सर, जब मैं बीमार हो गया था तो अमन मेरी बहुत हेल्प करता था और मुझे सारा होमवर्क और क्लास वर्क घर जाकर बताया करता था। अमन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। आज हम ऐसी कहानी को जानेंगे जो मित्रता की मिसाल बन गई। आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है? हाँ, यही भगवान श्री कृष्ण, जिनका जन्म दिवस आप आपके विद्यालय में जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाते हैं। पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे, उस समय आश्रम होते थे। सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। वह साथ मिलजुल कर खाते, घूमते, पढ़ते व आश्रम के काम करते थे। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे, जो बाद में द्वारिका जाने के बाद द्वारिकाधीश कहलाए। सुदामा अपने गांव में साधारण जीवन यापन कर रहा था। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? सुदामा कई दिनों तक अपनी पत्नी की बात को टालते रहे, पर पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वो मान गई। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारिका पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण के महल पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा कि मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूं और उनसे मिलने आया हूं, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल ने आश्चर्य से सुदामा को देखा, ये कौन फटे हाल हमारे राजा को अपना मित्र बता रहा है। सुदामा के बार बार आग्रह करने पर अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया, महाराज, द्वार पर कोई गरीब आपको आपका मित्र बता रहा है, जिसका नाम सुदामा है। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार तक आए और सुदामा को गले लगाए। सारे लोग मित्रता के इस अद्भुत मिलन को देखकर अभिभूत हो गए। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सहित अपने सिंहासन तक ले गए और अपने बराबर बैठाया। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को देखकर ही उनकी मन स्थिति समझ गए और उनकी सहायता की। सोचिए और बताइए, यदि आपका मित्र आपसे बहुत दिनों बाद मिले तो आपको कैसा लगेगा? अपने मित्र से क्या क्या बातें करेंगे? यदि आपका कोई मित्र जरूरतमंद हो तो आप उसकी किस प्रकार सहायता